इस नौजवान की कहानी महज गुर्बत से अमीरी तक का सफ़र नहीं, बल्कि धोखा, चालाकी और मकारी की एक हैरत अंगेज दास्तान है। इसकी परवरिश एक ऐसे गंदे और आप कह सकते हैं कि गलीज माहौल में हुई जहां गुर्बत हर सांस में शामिल थी, लेकिन इसके ख्वाब किसी और दुनिया के थे। वो एक ऐसे मुस्तकबिल का मुतलाशी था जहां दौलत, ताकत और ऐशो इशरत उसके कदमों में हों। गरीब रहने का तस्वर भी इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। दौलत के हसूल के लिए उसने वो रास्ते इख्तियार किए जिनके बारे में आप जब सुनेंगे तो हैरत और तजस्सुस में मुब्तला हो जाएंगे। वो कैसे एक आम सा लड़का होते हुए आलमी सतह पर ईमेल स्कैम्स का बादशाह बन गया, और फिर कैसे एक सालगिरह का केक उसके जवाल का सबब बना, आपको इस वीडियो में बताते हैं। ये शख्स जिसे दुनिया साइलेंट डॉग के नाम से जानती है, नाइजीरिया के एक पसमानदा इलाके में पैदा हुआ। गुर्बत और महरूमी ने इसके बचपन को घेरे रखा, मगर इसके ख्वाब हमेशा बुलंदो बाला थे। साइलेंट डॉग के दिल में एक ही ख्वाहिश पलती थी, दौलत, बेशुमार दौलत, और वो तमाम आसाइशें जिन्हें सिर्फ अमीर लोग ही अपना सकते हैं। यही जुनून उसे गैर मामूली रास्तों की तलाश में ले गया, और यही ख्वाहिश उसे एक ख़तरनाक मगर जहानत से भरपूर दुनिया में धकेलती है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो अकल को हैरान कर देने वाला था। वो उन ईमेल स्कैमर्स के ग्रोह में शामिल हो जाता है जिन्हें दुनिया नाइजीरियन प्रिंस स्कैमर से नाम से जानती थी। ये नौजवानों का ग्रोह था जो धोखाधड़ी के जाल बुनने में माहिर था। उन्होंने नाइजीरियन शहजादों की मनगढ़ंत कहानियां तख्लीक कर रखी थीं, और वो रोज़ाना धोखाधड़ी पर मबनी सैकड़ों ईमेल्स मुख्तलिफ लोगों को सेंड करते थे ताकि वो उनसे रकम बटोर सकें। शुरू में साइलेंट डॉग चंद हज़ार डॉलर के छोटे फ्रॉड्स में मुलव्वस रहता है, और इससे वो रोज़ाना दौलत जमा कर रहा था, मगर उसके अंदर छुपे लालच ने उसे चैन से बैठने न दिया। वो जानता था कि ये सब कुछ उसके ख्वाबों के लिए काफ़ी नहीं है। वो चाहता था कि उसके हाथ बड़े शिकार लगें, बड़ी रकम आए, जल्दी से जल्दी वो अमीर हो। अपने ख्वाबों की तकमील के लिए उसने पुराने गैंग को खैरबाद कहते हुए एक नई टीम तश्कील दी। ये टीम पहले से ज़्यादा ज़हीन और एक्टिव थी। उन्होंने एक नई किस्म की ईमेल स्कैम को इजाद किया जो आम लोगों को नहीं, बल्कि अमरीकी कारोबारी अदारों, लॉ फर्म्स और छोटे बैंकों को निशाना बनाते थे। उनके जदीद स्कैम्स न सिर्फ पेचीदा थे, बल्कि इनमें इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से मासूमियत का पर्दा डालकर लोगों को जाल में फंसाने की महारत भी शामिल थी। कि कैसे ये फ्रॉड कर रहे थे लोगों को समझ नहीं आ रहा था। यहीं से साइलेंट डॉग के अरूज की दास्तान ने एक नई शक्ल इख्तियार की, और वो महज एक ईमेल स्कैमर से आलमी फ्रॉड का मास्टरमाइंड बन गया। साइलेंट डॉग का नई किस्म का स्कैम ना सिर्फ कामयाब होता है, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर उसके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होता है। उसके मंसूबे इतने चालाक थे कि पैसा बहता हुआ उसके पास आता रहा, और वो अमीरी की नई बुलंदियों पर पहुंचने लगा। लेकिन जब किस्मत साथ देने लगे तो हमेशा ही कोई ना कोई ख़तरा साथ आता है। इसके साथ भी वो ख़तरा दरपेश था। नाइजीरिया की हुकूमत को जब इन फ्रॉड्स के बारे में मालूम हुआ तो उसने इन ईमेल स्कैम गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया, जिसने साइलेंट डॉग के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी कि अब वो यहाँ काम नहीं कर सकता था। फ्रॉड के ज़रिए से कमाई की रकम बचाने के लिए उसने एक नया मंसूबा बनाया और अपना सब कुछ मलेशिया मुंतकिल कर दिया। वहाँ पहुँचते ही उसने वो सहूलियत हासिल की जो नाइजीरिया में उसके ख्वाबो ख्याल में भी न थी, जैसे तेज़ तरीन इंटरनेट और काबिल एतमाद VPN टूल्स। इन वसाइल ने उसके फ्रॉड की जो ऑपरेशन से उसकी रफ्तार को 10 गुना बढ़ा दिया, और जल्द ही वो बहुत ज़्यादा दौलत कमाने लगा। लेकिन साइलेंट डॉग को सिर्फ पैसा कमाना काफ़ी नहीं लगता था। वो ये भी चाहता था कि वो दुनिया को दिखाए कि वो कितना कामयाब और अमीर इंसान है। यही ख्वाहिश उसे इंस्टाग्राम की दुनिया में ले आई, जहां उसने अपने लग्जरी तर्ज ज़िंदगी की तस्वीर और वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दी। ये तस्वीर उसके लग्जरियस कपड़े, महंगी घड़ियों
और टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड के साथ उसकी दौलत की नुमाइश करती थीं। हैरत अंगेज तौर पे उसका ये अंदाज कारगर साबित हुआ और इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोअर्स की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन जब लालच की हद बढ़ती है तो खतरे भी करीब आते हैं। चंद साल बाद उसने दुबई का रुख कर लिया, जहां ऐशो इशरत का हर मुमकिन सामान मौजूद था। ये वो मकाम था जहां उसने अपने ऑनलाइन फ्रॉड्स को एक नया रुख दिया। उसके फ्रॉड के मंसूबे इतने बड़े हो चुके थे कि वो और उसका अमला हर हफ्ते स्कैम्स के जरिए 1 से 5 मिलियन डॉलर्स तक कमा रहे थे। दुबई में उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट ने एक नया रंग इख्तियार किया। वो अपनी तस्वीर में बेंटले, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस और दीगर चीज़ें दिखाता, यानी कि महंगी शॉपिंग और दुनिया भर के गैर मुल्की मकामात की तस्वीरें दिखाता। इसके फॉलोअर्स उसके इस लग्जरी तर्ज ज़िंदगी पर फरेफ्ता थे और वो देख रहे थे कि साइलेंट डॉग एक ऐसा शख्स है जो किसी और दुनिया की दौलत का मालिक है। साइलेंट डॉग की इंस्टाग्राम ज़िंदगी ऐसी थी जो किसी भी आम इंसान के लिए ख्वाब से कम नहीं लगती। 2.2 मिलियन फॉलोअर्स, लाखों डॉलर की शॉपिंग और आलमी सतह के ब्रांड के साथ कोलैब्स, ये सब उसकी कामयाबी की चमक थी। इसके फॉलोअर्स ये जानने के लिए बेचैन रहते थे कि आखिर वो अपनी ज़िंदगी की ये आसाइशें कैसे हासिल करता है। लेकिन साइलेंट डॉग हमेशा एक ही जवाब देता, मैं एक रियल एस्टेट डेवलपर हूँ। बाकी वो कुछ नहीं बताता था। रियल एस्टेट डेवलपर होने का दावा उसने अपनी इंस्टाग्राम बायो में भी किया हुआ था और वो इस कहानी के जरिए अपनी असलियत को छुपाए रखने में कामयाब था। लेकिन जब उसकी शोहरत ने बर्बरी, वर्साची, लुई विटॉन जैसे लग्जरी ब्रांड को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, तब उसकी कामयाबी मजीद सर चढ़ के बोलने लगी। उसके ज़ाती पसंदीदा ब्रांड फेंडी ने उसके 7 सालगिरह के मौके पर एक ख़ास तावन किया। फेंडी ने उसे तोहफे के तौर पर एक मुनफरिद केक भेजा जिस पर साइलेंट डॉग का छोटा सा मुजस्मा और फेंडी बैग्स दिखाए गए थे। छोटा सा मुजस्मा और फेंडी बैग्स, ये केक जहन में रखिएगा, इम्पोर्टेंट होने वाला है आगे जाके। ये लम्हा साइलेंट डॉग के लिए नहायत ख़ास था। अब उसने फौरी तौर पे इस केक की तस्वीर खींची और इसे अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर पोस्ट कर दिया। दुनिया इसकी खुशी में शरीक हुई। लेकिन यही लम्हा उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े ज़वाल का सबब बनने वाला था। साइलेंट डॉग की सालगिरह के कुछ ही हफ्तों बाद FBI ने उसके बिजनेस पार्टनर को गिरफ्तार कर लिया। हम उसका नाम लेने के बजाय जस्ट उसको कैनेडियन कहेंगे। कैनेडियन का ताल्लुक साइलेंट डॉग के ईमेल स्कैंडल से था, यानी जो वो ईमेल स्कैम्स करते थे उसके साथ वो मुंसलिक था। और FBI काफ़ी अरसा से उसका सुराग लगा रही थी। गिरफ्तारी के बाद जब कैनेडियन का फ़ोन जब्त किया गया तो तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि वो साइलेंट डॉग के साथ मुसलसल स्नैपचैट पर राब्ते में था। FBI उस वक्त तक साइलेंट डॉग की असल शनाख्त से वाकिफ नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने साइलेंट डॉग का इंस्टाग्राम अकाउंट देखा और उसकी महंगे ब्रांड के साथ कोलैब्स और लग्जरी लाइफस्टाइल पोस्ट का जायज़ा लिया तो उन्हें यकीन हो गया कि ये शख्स ना सिर्फ बेहद अमीर है बल्कि किसी बड़े स्कैम में भी मुलव्वस है। साइलेंट डॉग की कहानी यहाँ अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है, लेकिन ये अंजाम भी ऐसा था जिसमें ड्रामे की कमी नहीं थी। FBI के हाथ अब तक ये मालूमात थी कि वो एक अमीर आदमी है जो ईमेल स्कैम्स में मुलव्वस है और कैनेडियन के साथ स्नैपचैट पर राब्ते में है, मगर उसकी असल शनाख्त एक मुअम्मा थी, एक ऐसा मुअम्मा जो जल्द ही हल होने वाला भी था। जब FBI ने साइलेंट डॉग की सालगिरह का वो केक देखा तो उन्हें एक नया सुराग मिला। सालगिरह की तारीख उनके लिए एक चाबी बन गई जिसने उन्हें साइलेंट डॉग की सालों पुरानी वीज़ा दरख्वास्त तक पहुंचा दिया जो उसने अमेरिका में जमा करवाई थी। इस दरख्वास्त में उसकी तमाम ज़ाती मालूमात दर्ज थीं और यूँ FBI ने उसकी असल शनाख्त मालूम कर ली कि वो कितना अमीर है और वो कौन है। अब FBI वाले साइलेंट डॉग की हर हरकत पर नज़र रखने लगे। महीनों की निगरानी के बाद बाला आकर वो लम्हा आया जब दुबई में उसके लग्जरी पेंट हाउस में उसका सुकून ख़त्म होने वाला था। एक सुबह दुबई पुलिस की SWAT टीम ने उसके अपार्टमेंट पर धावा बोल दिया, उसका दरवाज़ा तोड़ा और साइलेंट डॉग को गिरफ्तार कर लिया।
ये ऑपरेशन सिर्फ साइलेंट डॉग तक महदूद नहीं रहा। दुबई भर में 6 दीगर मुकामात पर भी छापे मारे गए, जहां से उसके ईमेल स्कैम गैंग के 11 अरकान को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से $40 मिलियन कैश, 47 स्मार्टफोन्स, 21 लैपटॉप्स और 13 लग्जरी व्हीकल्स जब्त की गईं। ये गिरफ्तारियां सिर्फ इनके ऐशो आराम के इख्तिताम का आगाज थीं। तहकीकात के मुताबिक साइलेंट डॉग और उसकी टीम ने मजमूई तौर पर $456 मिलियन से ज़्यादा का फ्रॉड किया था। $456 मिलियन। आखिरकार साइलेंट डॉग को अमेरिका के हवाले कर दिया गया, जहां उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। वो एक प्ली बार्गिन करता है और उसे नाइजीरिया में 11 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन ये सज़ा सिर्फ एक मुजरिम की कैद नहीं, बल्कि एक सबक है। धोखाधड़ी और फ्रेब के ज़रिए आप जितनी भी दौलत हासिल कर लें, वो हमेशा वक्ती होती है। इसकी चमक दमक, लग्जरी पोस्ट और फेंडी के केक तक सब कुछ एक ऐसी हकीकत को छुपा रहा था जो आखिरकार उसके अंजाम का सबब बन गया। साइलेंट डॉग की कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर करती है, क्या वाकई ऐशो आराम और दौलत की कीमत इतनी ज़्यादा है कि इंसान अपनी आज़ादी तक दांव पे लगा दे। इनसे बचें और कोशिश रहें कि अपनी ज़िंदगी में जब तक हैं आज़ाद रहें।